नहीं होता, क्योंकि भारतीय इतिहास जानने का मुख्य सोर्स विजिटर की डायरी है। चाहे वो मेगा सिंह का इंडिका बुक हो, फायान का फोकाव की हो, इत सिंह का किताब हो, या तिब्बतन हिस्टोरियन लामा तारानाथ की किताबें हों, वेनसांग की डायरी हो, है ना। इन सभी से भारतीय इतिहास का सोर्स मालूम होता है। और वेनसांग की डायरी को यूरोपियन आर्कोलॉजिस्ट हैमिल्टन बुकानन के द्वारा ट्रांसलेट किया गया तो पाया गया कि इस विश्वविद्यालय का एरिया लगभग 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। 50 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था, जहाँ पे लगभग 10,000 विद्यार्थी और 1500 टीचर थे। 7 विद्यार्थी पे 1 टीचर का रेशियो था उस समय, जो आज के रेशियो से काफ़ी डिफरेंट है ना। आज का रेशियो 100 विद्यार्थी पे 1 टीचर का चल रहा है। बिहार में तो यही स्थिति है, महाराष्ट्र में कह नहीं सकते हैं। 60 पे 1 था। इस लाइब्रेरी का नाम रत्नदधि, रत्न सागर और रत्नरंजक था। इसमें से रत्न सागर लाइब्रेरी 9 फ्लोर का था। अब आप कल्पना कीजिए, पूरा वर्ल्ड में 7th सेंचुरी एडी में 3rd फ्लोर 4th फ्लोर का वर्णन नहीं मिलता है ऑन रिटेन में। और मगध के नालंदा में 9 फ्लोर की लाइब्रेरी थी। यहाँ का आर्किटेक्चर कितना डेवलप होगा, इंजीनियरिंग कितना एडवांस रहा होगा। और हम उसकी ऊपर है अभी देखेंगे में भी कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा है ना। और इधर एक कहावत है, बिहार में एक कहावत है कि पैर का मोच, समझ रहे हैं, पैर में मोच आ जाता है ना, मुरगळला म्हणतो आपण, होता है। और संकुचित दिमाग के लोग, नैरो माइंड के लोग कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। उसी तरह से भारतीय इतिहास में भी होता है। तरह के राजा करते थे, अर्थात भारत के राजा और इंडोनेशिया के राजा लगभग 200 विलेज का इनकम टैक्स कलेक्ट करके यहाँ दान दे देते थे, लेकिन सबों को इजी वे में एडमिशन नहीं होता था। क्योंकि इस विश्वविद्यालय के 4 मुख्य द्वार था, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, जहाँ पे द्वारपाल होते थे और वो इतने स्कॉलर होते थे कि उनको द्वार पंडित कहा जाता था। जो भी विद्यार्थी एडमिशन के लिए आते थे उनके साथ ओरल इंटरव्यू होता था, वार्तालाप होता था, और बताया जाता है कि जो भी पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते थे उन्हीं के एडमिशन होता था। और लगभग 10% विद्यार्थी यहाँ पास होते थे, 90% फेल हो जाते थे। तो सोचिए कि जिस विश्वविद्यालय का द्वारपाल ही इतना स्कॉलर हो, उस विश्वविद्यालय के टीचर कितने स्कॉलर होंगे। यहाँ का वर्ल्ड फेमस स्कॉलर नागार्जुन नालंदा विश्वविद्यालय के पहला चांसलर थे, वो अमरावती के थे। अब आप लोग ये नहीं कीजिएगा आपलर अमरावती या आंध्रा, सब आंध्रा के हैं। नागार्जुना पहाड़ है, नागार्जुना यूनिवर्सिटी है, नागार्जुना डैम है, नागार्जुना फर्टाइल है, नागार्जुना एक्टर भी है। उनका जन्म स्थान अमरावती में हुआ था। नालंदा के पहला चांसलर थे। आर्यभट्ट का नाम सुने होंगे, जिसने पूरे वर्ल्ड को जीरो दिया, अर्थात जिस जीरो का यूज आज पूरा वर्ल्ड कर रहा है वो नालंदा की देन है। वाराहमिहिर खगोल के बहुत बड़े स्कॉलर थे। वेनसांग, इत सिंह, गुरुपद्म संभव, शांतारक्षित, असंघनाथ, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, ऐसे स्कॉलर का नाम आता है। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध यूनिवर्सिटी के नाम से वर्ल्ड फेमस था और यह महायान का सबसे बड़ा केंद्र था। महायान समझते हैं, बुद्धिज्म की 2 शाखा है, हीनयान और महायान। तो ये महायान का सबसे बड़ा केंद्र था, क्योंकि यहाँ मूर्ति पूजा का एविडेंस भी पाया गया है। यहाँ जो विभिन्न विषयों की पढ़ाई होती थी उसमें से जो मेन विषय था वो था धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र, खगोल शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, विज्ञान शास्त्र, दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, तत्व विज्ञान, अध्यात्म शास्त्र, और सभी विषयों की पढ़ाई पाली एवं संस्कृत में होता था, जो उस समय का लोकल लैंग्वेज था और गुप्त काल की राजकीय भाषा थी। वेनसांग की डायरी के आधार पर इस विश्वविद्यालय का खोज कनिंघम महोदय किए, जिनको